इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा सर? इन्फिनिटी से पी पॉइंट के लिए लेके आ रहे हैं तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों? डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक हम किसको लेके आ रहे हैं? क्यू नोट को। चूँकि हम जानते हैं कि ये वर्क जो हम कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंडीशन होगी क्या कि सर आप इन्फिनिटी से पी तक वर्क करो या फिर वर्क फ्रॉम पी से इन्फिनिटी करो, दोनों इक्वल होंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा, माइनस वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक आगे देखना। V इन्फिनिटी वाला जो पोटेंशियल है वो कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। तो क्या बचेगा? W इन्फिनिटी से P हमारे को लाना है अपॉन Q नॉट। P पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं प्लस Q जो कि A पॉइंट पे बैठा हुआ है इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इन्फिनिटी से P तक अपॉन Q नॉट। इस वाली इक्वेशन में अपन W की वैल्यू को पुटअप करेंगे। लेकिन सर हमारे पास इन्फिनिटी से P वाली वैल्यू नहीं है, हमारे पास P से इन्फिनिटी वाली वैल्यू, तो हम यहाँ लगा देते हैं W P से इन्फिनिटी क्या बनेगा? इंटीग्रेशन R से इन्फिनिटी F डॉट डी आर, जो वर्क का डेफिनेशन है वेरिएबल वर्क का। बच्चों ये वर्क अगेंस्ट होगा, P से इन्फिनिटी लेके जाओगे तो यहाँ पे पहले से क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस। और इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुटअप करोगे तब अपने को पहले से माइनस लगाना है इस इक्वेशन के हिसाब से, इसलिए माइनस का कंफ्यूजन दूर रखना दिमाग में। सर ये माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि हम जो ये वर्क कर रहे हैं वो अगेंस्ट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, तो माइनस लगेगा आगे। ठीक है, अब देखना सर हम क्या करें? डॉट हटाओ सर, कॉस थीटा लगाओ, R से इन्फिनिटी F डी आर कॉस थीटा। थीटा वही जीरो एक्सियल है तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसको लेके, देखो इसको और आगे करते हैं। इंटीग्रेशन R से इन्फिनिटी F और ये डी आर बचेगा बच्चों, प्लस Q से Q नॉट कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा? K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। बाई कूलम्स लॉ ये लगेगा, तो F का वैल्यू हम इसमें लगा दें R से इन्फिनिटी K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डी आर। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के ऑपरेशन से बाहर निकल जाएगा। K Q नॉट अंदर कौन बचेगा? R से इन्फिनिटी डी आर अपॉन R स्क्वायर। मेरे को बताना डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैं सीधा बता रहा हूँ, -1 अपॉन आर। कैसे हुआ? पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। नियम क्या है? पावर बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर किस में चली जाती है? डिवाइड में। तो इस रूल के हिसाब से क्या बन जाएगा? -1 और माइनस का 1 अपॉन आर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K Q नॉट माइनस का 1 अपॉन आर। पहले से एक माइनस पड़ा हुआ है बाहर फॉर्मूले का, ध्यान रखना, जो कि अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं यूँ करके। अब लिमिट लगाओ। लिमिट कहाँ से कहाँ को लगाओगे बताओ मेरे को जल्दी से। पहले अब अपर लिमिट लगा देंगे हम लोग। कितनी होगी अपर लिमिट? इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन आर। ये कैसे हुआ? ये तो इंटीग्रल में क्या होता है, जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटती है तो बीच में माइनस का साइन आता है, ये ध्यान रखना। माइनस K Q नॉट 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या बनेगा? 1 अपॉन आर। वैल्यू क्या आ गई W की बताओ मेरे को जल्दी से। यहाँ लिख देते हैं इसको, W P से इन्फिनिटी माइनस K Q नॉट अपॉन आर। ये वैल्यू आ गई आपके पास। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये निकाल के रखा था, देखो VP को। VP इज इक्वल टू इन्फिनिटी से P अपॉन Q नॉट। तो यहाँ लगा दो इस वर्ग को। सर अगर अपन लिखें VP इज इक्वल टू व्हाट? W कहाँ से? इन्फिनिटी से P अपॉन Q नॉट। ये वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो माइनस का लगाना पड़ेगा, और पहले से ये वैल्यू किस में पड़ी हुई है? माइनस में। पहले से ही माइनस में, तो एक माइनस इसका लगा दें अपन, Q नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट। क्या कटेगा बच्चों? Q नॉट से Q नॉट गया और माइनस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या बनेगा? K Q अपॉन R। आपको किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। जरा आप लोग याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? KQ अपॉन R स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसा बना के, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R क्यूब, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तब पता ही नहीं पड़ेगा क्या किस में, दो मिक्स करके उसने पूछा हुआ है MCQ में। 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, आगे देखना आर और वी में कैसा रिलेशन दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, बना दिया ये ग्राफ। समझ में आ गया आप लोगों को? थोड़ा बहुत माइनस का कन्फ्यूजन रहेगा तो मैं उसको भी दूर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। W अगर आप इन्फिनिटी से P करेंगे तो W P से इन्फिनिटी दोनों बराबर होंगे, लेकिन अपोजिट साइन लगेगा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। एक वर्क हम अलग P से इन्फिनिटी कर रहे हैं, दूसरा इन्फिनिटी से P कर रहे हैं। दूसरा सर, जब आप W P से इन्फिनिटी कर रहे हैं तो किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं, इस वजह से ये फोर्स का फॉर्मूला ऐसा लग रहा है। ये क्लियर हुआ? ये वाला माइनस क्यों आया है, किसी फोर्स के अगेंस्ट में गए, और ये वाला तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन से आया। क्लियर बात हो गई? आप लोग इसको उतार लेवें।